हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, वो ऐसा क्या करता है, जो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं करता है, ठीक है? आपसे वो क्या अलग करता है? ऐसा क्यों है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो और कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट करते जाता है और आपके लॉस पे लॉस होते जाते हैं। तो दोस्तों उसमें सीरीज में पहला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा होता है कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का। कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को हम कैसे समझेंगे? देखिए जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो अपनी स्ट्रेटेजी में बिलीव करता है। राइट? वो जैसे एक स्ट्रेटेजी बनाता है, तो स्ट्रेटेजी में वो पूरी तरीके से बिलीव करता है अपनी में। ऐसे नहीं कि जैसे अगर उसका ऐसा ला गया, तो जैसे आप क्या करेंगे अगर आपका 2-3 ऐसा लेट हो जाएँगे, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, है ना? तो आप क्या करोगे स्ट्रैटेजी शायद चेंज कर दोगे। लेकिन वही एक प्रोफ़ेशनल होता है वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है ये मैं किसी के बताए हुए पॉइंट नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको पर्सनली जो मैंने 6-7 साल का जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है? अगर आप इनको फ़ॉलो करोगे तो आपको रियल में समझ में आएगा कि आपकी साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है। ठीक है? दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ये कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट के अंदर ही आएगा कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मिस्टेक्स से क्या मतलब है कि वो ये गलती नहीं करता है कि जैसे पिछली बार उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी तो इस बार वो स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा, नहीं। उसको अपनी गलती से समझ आ गई कि उसने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, तो वो अगली बार नहीं करेगा, या उसको समझ आ गया कि उसने गलत जगह एंट्री ले ली थी, सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं बन रही थी, तो वो अपनी मिस्टेक को क्या करेगा नोट डाउन करेगा। उसके बाद वो जर्नल बनाएगा, तो उसमें वो मिस्टेक नोट डाउन करेगा, फिर वो अगली जो ट्रेड लेगा उसमें वो गलती नहीं करेगा। तीसरा होता है अवॉइड सेल्फ डाउट। देखिए जब भी ऐसा आता है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे डाउट होने लगता है, या आपको लगता है कि क्या पता मुझे ट्रेडिंग नहीं आती होगी, लेकिन आप उस टाइम क्या करते हैं, आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन आपको उस टाइम क्या करना होता है, आपको खुद पे डाउट नहीं करना होता, बल्कि आपको ये सोचना होता है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसका जो लूजिंग फेज़ है वो अभी आ रहा है, तो जो रिवार्डिंग फेज़ है वो भी जल्दी आने वाला है, तो उसमें आपको बैक टू बैक टारगेट भी मिल सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको सेल्फ डाउट होता है, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। अगला आता है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये भी वही आ गया कि वो लॉन्ग टाइम की सोचते हैं। वो आप क्या करते हैं, आप अपनी 10 ट्रेड जज करते हैं। 10 ट्रेड में आप देखते हैं कि आपके 5 ऐसा लोग हैं तो आपको लगता है 50-50% नहीं, नहीं ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि क्या पता वो में से आपके 5 ऐसा स्टार्टिंग में ही आ गए हों, बाकी 95 आगे ऐसा नहीं आ रहे हो, 95 की स्ट्रैटेजी होगी वो। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको तो बैक टू बैक टारगेट चाहिए। आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करना ही नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना ही नहीं चाहते आप। वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना यही सीन रहता है। इसी वजह से आप कहीं न कहीं फिर लॉस कर बैठते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है, वो हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट को हम किस तरीके से समझेंगे? देखिए आपको क्या, आपका स्टार्टिंग में जो बिगिनर जो ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं कितना कमा सकता हूँ, ठीक है? इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं कितना कमा सकता हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल होता है उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होता। उसका माइंडसेट ये होता है कि मेरा इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। वो प्रॉफिट से पहले लॉस की सोचता है कि मेरा इसमें लॉस कितना हो सकता है, मैं कितना ऐसा ले सकता हूँ। वही है कि नेवर रिस्क टू मच ऑन वन ट्रेड। आप क्या करोगे, आप जितनी भी क्वांटिटी है पूरी की पूरी क्वांटिटी की रिस्क ले लोगे वहाँ पे। लेकिन वही एक प्रोफेशनल क्या करेगा, वो जो अपने रूल्स उसने बनाए उन्हीं पे स्टिक रहेगा। वो अपनी सारी क्वांटिटी एक ही ट्रेड में नहीं डालेगा, ठीक है? दूसरा आता है यूज़ पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफाई ट्रेड, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। देखिए तो पोजीशन साइजिंग का भी मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोफेशनल क्या करेगा, वो अपनी जैसे कैपिटल है उसको 20 ट्रेड में डिवाइड कर देगा कि 20 ऐसा अगर मेरे बैक टू बैक हिट होते हैं, के बाद भी जो 21वीं जो एंट्री होगी मेरी, उसमें मैं सेम क्वांटिटी से सेम माइंडसेट से ट्रेड कर पाऊँगा। इस तरीके से वो अपनी पोजीशन साइजिंग बना लेते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोगों के पास अगर 1 लाख है तो आप पहली ट्रेड में 1 लाख की पूरी क्वांटिटी उठा लोगे, फिर उसमें अगर 10,000 का लॉस हो गया, तो आप 90,000 से उतनी क्वांटिटी तो नहीं उठा पाओगे। तो उसमें अगर आपने प्रॉफ़िट कर भी लिया,
मान लीजिए चलिए आपने टारगेट हिट कर भी दिया उसमें, लेकिन फिर भी आप वो पहले वाला जो लॉस था उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए पोजीशन साइजिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर होता है डाइवर्सिफाइड ट्रेड्स। देखिए मैं अगर पर्टिकुलर खुद की बात करूँ तो ऑप्शंस भी करता हूँ, फ्यूचर भी करता हूँ, स्टॉक्स भी करता हूँ, ये सब क्यों करता हूँ? क्योंकि पता नहीं है ना कि आपको, आप भगवान तो हो नहीं, आपको पता नहीं है कि आज आपके ऑप्शन चलेंगे या स्टॉक चलेंगे या फ्यूचर चलेंगे या इक्विटी मार्केट चलेगी या स्विंग चलेगी, है ना? इसीलिए आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है आपके ट्रेड को। और ट्रेड लेने से पहले आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। भले ही आप कैपिटल को डबल, 5 टाइम्स या आधा जो भी करना है करो या ना करो, कितना परसेंट, 10%, 20% जितना भी गेन लेना है, वो गेन लेने से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर आप पहले ही कैपिटल दूसरे ही ट्रेड, पहले ही ट्रेड में अगर आप इतना बड़ा ऐसा ले लोगे कि आप अगली बार सेम क्वांटिटी, सेम माइंडसेट से ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो फिर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट अगर नहीं कर पाते हो, तो फिर मतलब क्या है? फिर आप अगली ट्रेड नहीं ले पाओगे। अगर आपने प्रॉफिट भी कर लिया, तो आप पहले वाला लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनिशियली आपका जो मोटिव होना चाहिए वो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट बनाने का। एक बार आप कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख गए 3-4 महीने तक, फिर प्रॉफिटेबल खुद ब खुद बनने लगेगा। बस आपको प्रोटेक्ट करनी है अपनी कैपिटल को। तीसरा आता है पेशेंस का। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेशेंस से क्या सीखते हैं कि वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। देखिए जो बिगिनर होता है उसको क्या लगता है कि अभी सेटअप बनना है, अभी बनना है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ नहीं कि उसको 16 पे ट्रेड चाहिए, 9:17 पे ट्रेड चाहिए, 18 पे दूसरा चाहिए, स्कैल्पिंग मारनी है, स्विंग मारनी है उसको, ऑप्शन करने हैं। क्योंकि वो जब इनिशियली स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आता है तो वो, उसको ऐसा लगता है कि फटाफट यहाँ पैसा बनना है, तो वो ये लगता है कि मैं एक दिन में अमीर हो जाऊंगा, है ना? बट ऐसा नहीं है। उसको क्या लगता है, वो राइट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करता। एक प्रोफेशनल जो होता है वो अपने सेटअप का वेट करता है। अगर उसको पूरे दिन अपने सेटअप का वेट करना पड़ा, उसको अपना सेटअप नहीं बना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मुझे कोई, जैसे मैंने आपको प्राइस ट्रैपिंग की जो स्ट्रेटेजी बताई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। जैसे अगर मेरा सेटअप नहीं बनता प्राइस ट्रैपिंग का, तो अगर मुझे ट्रैपिंग कैंडल नहीं मिलती है तो मैं पूरे दिन फिर टारगेट उसमें एंट्री नहीं लेता। तो यही होता है, प्रोफेशनल यही करता है। अगर उसको एंट्री नहीं मिली, उसको अगर राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो एंट्री नहीं लेता। देखो अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन। इम्पल्सिव डिसीजन क्या होते हैं? आपको क्या लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको डर लगेगा कि ऊपर जा रहा है, कहीं मैं ये मौका मिस ना कर दूं, मेरा यहाँ प्रॉफिट बन जाएगा। उस डर से आप क्या करोगे, इम्पल्स डिसीजन लोगे। जैसे कोई बड़ी रेड कैंडल बनेगी, आपको लगेगा गिरने वाला है, बस मैं एंट्री बना लेता हूँ जल्दी से। आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लोगे, जल्दी से वहाँ एंट्री बना लोगे, वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, आपका ऐसे लेट हो जाएगा, फिर आप कट नहीं कर पाओगे, फिर आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यही रहता है, इम्पल्सिव एंट्री बनाते हैं। फिर एक होता है क्वालिटी ट्रेड्स ओवर क्वांटिटी। देखिए आपको, बिगिनर जो होता है हमेशा उसको लगता है कि मुझे दिन में 10-10, 12-12 ट्रेड लेना है तभी प्रॉफिट बनेगा। लेकिन वही एक प्रोफेशनल जो होता है वो क्वालिटी पे नहीं, वो क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करता है। इससे क्वालिटी क्वांटिटी से मेरा क्या मतलब है कि आपको 4 या 5 ट्रेड या 10 ट्रेड दिन के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैक्स टू मैक्स 2-3 ट्रेड काफ़ी है दिन के, ठीक है? तो आपको बस वही बेस्ट क्वालिटी वाली जो ट्रेड्स होती है वही आपको लेनी है दिन में। ऐसे नहीं कि पूरे दिन मुझे मार्केट दिख रही है तो मुझे ट्रेड ही लेना है। अपने सेटअप बनने का वेट करो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लेट ट्रेड्स प्ले आउट। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने अगर एंट्री ले ली, उसके बाद एंट्री लेने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं है कि मेरा इसमें टारगेट आएगा या मेरा स्टॉप लॉस आएगा या क्या आएगा, कितना मुझे मार्केट रिवॉर्ड देगी, कितना मेरा रिस्क हो सकता है इसमें। एक बार एंट्री बना ली उसके बाद पेशेंस के साथ आपको बैठना है। लेट ट्रेड्स प्ले आउट, ठीक है? ट्रेड जो कर रही है उसको करने दो। या तो आपका ऐसा हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। अब उससे पहले एग्जिट करने का मत सोचो। ऐसे नहीं है कि जब ऐसा लेट हो रहा है तो आपने होल्ड कर लिया, या टारगेट हो रहा है तो जल्दी से बुक कर लेता हूँ, जल्दी बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट चला जाएगा, ऐसे नहीं करना है। पेशेंस रखना उस चीज़ में, ठीक है? अगला जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है डिसिप्लिन का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी में डिसिप्लिन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग में भले ही आप कितनी स्ट्रेटेजी सीख लो, कितने ही सेटअप बना लो, कितना ही आप किसी से भी सीख लो, ट्रेंड लाइन बना लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे।
प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो हमेशा अपने एंट्री और एग्जिट रूल को फॉलो करता है। मतलब कि उसने जो सेटअप बनाया वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेगा। अगर उसका सेटअप में एंट्री जैसे 9:05 पे थी, फॉर एग्जांपल मान लो 10:05 पे थी, तो 10:05 पे ही लेगा। अगर उसको एंट्री नहीं मिली तो वो नहीं लेगा, अगले दिन का वेट करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अगर 10:05 पे नहीं मिली तो आप 10:10 पे ले लोगे, 20 पे ले लोगे, 30 पे ले लोगे। आप कोई प्रॉपर फॉलो नहीं करते एंट्री और एग्जिट को। आप एग्जिट कैसे आप एग्जिट में आप क्या करोगे, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, आपको डर लगेगा प्रॉफिट में, तो आप जल्दी निकल जाओगे, लॉस होल्ड करोगे। जो प्रोफेशनल होता है वो जल्दी नहीं निकलता, वो जब तक अपना टारगेट नहीं आता तब तक एग्जिट नहीं करता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मैंने यही बताया आपको अभी पॉइंट, कि वो अपनी जो नंबर ऑफ ट्रेड्स रहता है वो उसको फिक्स रखता है। वो ऐसे नहीं है कि उसको ट्रेड लेना है तो वो कितनी भी ट्रेड लेता जाएगा, दिन में 10-10 15 अपना ट्रेड लेगा, वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। फिर है मेंटेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अपने सेटअप पे स्टिक रहना है। आपको भले ही 10 दिन तक ऐसा लेट हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको कंसिस्टेंटली अपने सेटअप पे स्टिक रहना है। इसी से आपका डिसिप्लिन का पता चलेगा कि आप जो क्या पता 10 दिन आपके ऐसा लेट हो गए हो, अगले 90 दिन आपके लगातार टारगेट होने वाले हो, है ना। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और रेस्पेक्ट स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना है। इनिशियली जो बिगिनर होता है वो कभी स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं करता है। ये मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब फेस किया हुआ है। बिगिनर जो होता है वो कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाता मार्केट में। फिर जब उसका लॉस होता है तो वो लॉस को एक्सेप्ट करता जाता है, फिर वो बहुत बड़ा ले लेता है एसएल। और जब वो प्रॉफिट पे आता है तो प्रॉफिट छोटा छोटा ले लेता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल बन पाओगे। अगला पॉइंट अपने पास आता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल से क्या मतलब है मेरा, कि अवॉइड फियर एंड ग्रीड वाइल ट्रेडिंग। अभी मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि जैसे अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ग्रीड आता है कि जल्दी से ये प्रॉफिट मेरा कहीं वाइप आउट ना हो जाए, कहीं चला ना जाए, इसलिए आप जल्दी बुक कर लोगे। और जब लॉस होगा तो आपको फियर लगेगा कि ये मेरा लॉस होगा, कैसे बुक करूँ, कैसे बुक करूँ, तो आप बैठे रहोगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। दूसरा होता है स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। आपका ट्रेडिंग प्लान था अगर कि ये जो जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 का लेवल है, 20,000 के लेवल पे अगर आता है, सपोर्ट लेता है तो मैं एंट्री बनाऊंगा। तो अगर 20,000 के लेवल पे आता है तभी आपको एंट्री बनानी है। ऐसे नहीं कि आप 21,000 के आसपास आपको लग रहा है कि क्या पता यहाँ से सपोर्ट ले ले तो यहाँ मैं एंट्री बना लेता हूँ, नहीं। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान से स्टिक रहना है। अगर आपने जहाँ एंट्री का सोच लिया, जहाँ एग्जिट का सोच लिया, वही करना है। मार्केट में एक बार एंट्री कर ली, एग्जिट कर लिया, आप आ गए एक बार मार्केट में, फिर आपको प्लान चेंज नहीं करना। जो अपना प्लान है उसी से स्टिक करो, उसी से चिपक के रहो, का ये मतलब है। फिर है डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग लॉसेज। देखिए, लॉसेज एंड प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। जो आदमी जितना जल्दी इस चीज को समझ लेगा वो उतना ही जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, उतना ही जल्दी वो प्रोफेशनल बन जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है जब आपके लॉसेज होंगे या जब आपके एसएल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएल इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपका आज एसएल हो रहा है तो कल आपका टारगेट भी होगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, अपनी साइकोलॉजी को खराब नहीं करना है। क्या था, स्टे काल्म एंड रेशनल। तो आपको बस शांत रहना है, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको लग रहा होगा ये पॉइंट बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब आपका कभी ऐसा हिट होगा तो आप क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। आपको बस ये लगेगा कि अभी मेरा 4,000 का लॉस हुआ है तो बस मैं कैसे भी करके 4,000 रिकवर कर लूँ, उसके बाद मैं मार्केट क्लोज कर दूंगा आज। फिर आप वो 4,000 रिकवर करने के चक्कर में जाओगे और आपका 8,000 का लॉस हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यार 4,000 वाला ही अच्छा था, कम से कम ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा था, अभी ज़्यादा लॉस हो गया। तो यहाँ आप क्या करते हो, इमोशनली आप गलतियाँ करते हो। फिर आप यहाँ अपने माइंड को शांत नहीं रख पाते। तो ये इमोशनल कंट्रोल करना अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इमोशनली कंट्रोल करना है अपने आप को, कैसे अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो करना है, साइकोलॉजी कैसे बनानी है। तो आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, बिगिनर से भी अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आप अगर इस यूट्यूब पे जो सीरीज में जो वीडियोस आएंगे अगर आप उनको पूरा देख लेंगे, तो मेरा आपको चैलेंज है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
बस आपको ये पूरी चीज़ें फॉलो करनी होगी स्ट्रिक्टली, ठीक है? चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।